तो विश्व के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे विश्व व्यापार संघ भी कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, इसे 1948 में से फॉर्म किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम अलग था और पुनः इसका दोबारा फॉर्मेशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट संगठन कहे तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ जो है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ज्यादातर यूनाइटेड नेशन का जो बॉडीज है अलग अलग, जैसे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर आईएमएफ, या फिर यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सभी इसका ज्यादातर मुख्यालय या तो वाशिंगटन डीसी में है, या न्यूयॉर्क में है, या फिर जेनेवा में है, या नीदरलैंड में है। ज्यादातर अमेरिकन या कुछ यूरोपियन कंट्री में है। अब हम लोग समझते हैं विश्व के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझे डब्ल्यूटीओ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ए बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन विच फैसिलिटेट एंड रेगुलेट द वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी। विश्व ट्रेड पॉलिसी को रेगुलेट करता है और फैसिलिटेट करता है कौन? डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट वन, 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? तो हेडक्वार्टर है। दूसरा हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूएचओ, यानी कि विश्व हेल्थ संगठन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यूएचओ, उस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना दिवस है वो 7 जनवरी 1948 में हुआ था। यानी डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या मिल गया कि यही 7 अप्रैल है जिसके फलस्वरूप क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। जब मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल में पढ़ाता था ना, तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, प्यारी सी, 6-7 में पढ़ती थी, उसका नाम रुशान था और उस बच्ची का भी बर्थडे जो था ना 7 अप्रैल को ही होता था। नेक्स्ट वन, इसका भी डब्ल्यूएचओ का भी जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देन आफ्टर आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा और स्विट्जरलैंड में ही है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे हम वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक, जैसे आज चाइना को कौन कितना लोन देगा, चाइना कौन किसको कितना लोन देगा, चाइना मतलब कि पाकिस्तान किससे अपना कटोरा लेके भीख मांगेगा, पाकिस्तान किसके आगे पैर अपना, हाथ अपना, पूरा शरीर अपना फैलाएगा कि हमको अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो ये सब करने का जो है, पैसा देन लेन करने का जो है, वो सब आईएमएफ के द्वारा होता है, जिसका संगठन 1944 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। यानी डीसी का फुल फॉर्म पता है? वाशिंगटन डीसी क्या है? वाशिंगटन डीसी, जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिकन पहले राष्ट्रपति, और डीसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो जब यहाँ पे मसला हुआ कि अमेरिका में 50 अलग अलग यूनियन है, जिस तरीके से भारत राज्यों का देश है उसी तरीके से अमेरिका देश राज्यों का है, उल्टा हो गया। तो 50 राज्य मिलकर के एक देश बनाया है, इसलिए अमेरिकन जो फ्लैग है, झंडा है, उस पर छोटे छोटे 50 स्टार होता है। तो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन उसका एक शहर हो गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो गया। यानी कि दोनों को क्या बनाया गया? अमेरिका का राजधानी बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट वन, आईसीजी का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो जैसे देखिए, अमेरिका में क्वींस टावर जब गिरा दिया गया था तो पूरे विश्व से 600 लोगों को अमेरिका ने क्या किया? अरेस्ट कर लिया और सबको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा। उसी में से एक जो व्यक्ति थे उनका नाम था यूसुफ, और वो अनस के फादर थे। और जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, राइट टू पॉलिटिकल राइट, जो हमारा चैप्टर है, हमारा आखिरी चैप्टर, उसमें दिया गया है। और उनको टॉर्चर जब किया जाता है तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन सबको एक तरीके से प्रॉपर क्या फैसला, जस्टिस दिलाने का काम करता है। नेक्स्ट वन, इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है, द पीस पैलेस ऑफ ह्यूग्स में। ह्यूग्स जो है जगह, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि ये कौन सा संगठन, कब उसका स्थापना किया गया और उसका जो मुख्यालय, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है। और यही 3 अलग अलग पॉइंट से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हमें ये 3 पॉइंट पता रहेगा तो हमसे कोई सवाल छूट नहीं सकता है। तो आइए आज समझते हैं हम अलग अलग विश्व के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो विश्व का पहला जो संगठन, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसे हम इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉज भी कहते हैं। इसका स्थापना 1945 में किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, यानी कि कौन सा न्यूयॉर्क, तो अमेरिका वाला। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे कि क्या इसका इंडिया मेंबर है या नहीं। तो यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल कॉजेस का। देन आफ्टर इसमें टोटल कितने कंट्री है, तो 54 कंट्री है। और वही अगर हम बात करते हैं इसमें कि चाइना इसका पार्ट है या नहीं, तो चाइना भी इसका पार्ट है और ये चाइना 1972 में पार्ट बना था। ये एक एनजीओ का जैसा काम करता है सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 में हो गया था। देन आफ्टर यूनेस्को। यूनेस्को ये जो है विश्व के अलग अलग जो धरोहर होता है, जैसे बिल्डिंग, जैसे कोई नदियां, जैसे कोई ऐतिहासिक जो जगह होती है, या फिर कोई जो ऐतिहासिक गाड़ियां, ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक चीजें, उन सब चीज को ये विश्व ऐतिहासिक बुक जैसे अलग अलग चीजों को ये क्या करता है, ये अपने नाम में दर्शित करता है, उसे लिखता है और यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे लिखा जाता है, यूनाइटेड। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए और कल्चरल होना चाहिए, तब उसका नाम यूनेस्को में आता है। ये इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। वही अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो इसमें टोटल मेंबर कितने भी जो है 6 मेन ऑर्गन है और 193 देश इसका है। अभी हालिया का जो देश बना इससे जो यूनाइटेड नेशन में आया फिलिस्तीन, न्यूयॉर्क सिटी जो है इसका मुख्यालय है यूएसए में। वही लास्ट अगर हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में इसका स्थापना हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल पे नए भी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।